शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम कामरान स्पोर्ट्स राउंड अप से के हाउस से आपके लिए हाजिर खिदमत है एक दफा और। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, साहब क्या बात है, क्या हाइप है और कितनी कंट्रोवर्सीज के बाद पाकिस्तान और इंडिया का मैच दोबारा से होने जा रहा है, जो पोस्टपोन हो गया था 15 फरवरी को, एक दिन बाद वैलेंटाइंस डे के। और उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए वैलेंटाइंस डे साबित हो। ये मैच तो पाकिस्तान पहले ही जीत चुका, बीसीसीआई को शिकस्त, आईसीसी को शिकस्त और पाकिस्तान की जीत। झंडे गाड़ दिए पाकिस्तान ने। कैसे? मोहसिन नकवी जिंदाबाद, पीसीबी जिंदाबाद। क्या डिप्लोमेसी खेली है इन्होंने। कमजोर बोर्ड, गरीब बोर्ड, बट उसने साबित किया कि हम गरीब जरूर हैं बट ताकतवर हैं और कमजोर नहीं है। पीसीबी को यह पता लग गया कि हमारी अफादियत क्या है और अगर हम नहीं खेलेंगे तो उससे नुकसान आईसीसी का होगा, बीसीसीआई का होगा और क्रिकेट का होगा। स्टांस लिया बांग्लादेश के नाम पे और अपनी टर्म्स डिक्टेट कराई और अपनी मर्जी से आके दोबारा से खेलना का फैसला किया। शाबाश है पीसीबी को। दूसरा, जो खौफ की दीवार थी वो पाकिस्तान के लिए हट गई और इंडिया के सामने खौफ की दीवार आ गई है। ना वो तोड़ सकते हैं, ना गिरा सकते हैं, ना फलांग सकते हैं। वो कैसे? उस्मान तारिक, एक ऐसा बॉलर जो पाकिस्तानी टीम में ही नहीं था, जिसकी सिलेक्शन हुई, जिसका एक्शन दुनिया क्रिकेट में हैरानकुन और अनऑर्थोडॉक्स। कैरम बोर्ड बॉल भी कराते हैं, तेज भी कराते हैं, लेग कटर भी कराते हैं, ऑफ कटर भी कराते हैं। अश्विन साहब ने कहा कि ऑफ स्पिन नहीं आती इसको करनी है। अश्विन को चाहिए जरा उसके जो क्लिप्स हैं और जो उसकी बॉलिंग है उसको निकाल के दोबारा से देखें। वो बॉल बाहर भी बहुत ज्यादा निकाल लेता है और बैट्समैन के फुटवर्क को ऑब्जर्व करते हुए वो बॉल कराता है। अब अश्विन साहब का कहना है कि हम जो है वो जब ये खेलेंगे तो पीछे हट जाएंगे। अरे साहब, तुम पीछे हट जाओगे तो कितनी दफा हटोगे? एक दफा, दो दफा, तीन दफा। एम्पायर मजबूर होके बैट्समैन को कहेगा आप खेलें, क्योंकि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हिज बॉलिंग। तो सूरत हाल बहुत मजे की होगी, इंटरेस्टिंग होगी। और इस वक्त पूरा इंडिया उस्मान तारिक की हाइप से भरा पड़ा है। उनके पास और कोई टॉपिक नहीं है, उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, उनको वो डर रहे हैं। वो अरेबिक में कहते हैं जिलजाला, यानी जलजला। तो ये उस्मान तारिक नहीं है, ये जलजला है, जिलजाला है। उसको इंडियंस कैसे खेलेंगे, इंडियन बैटर्स कैसे खेलेंगे, ये उनके समझ में नहीं आ रहा। जबकि उनका एक प्लेयर आया आज आके, उसने कहा कि हमने जी बड़ी प्रैक्टिस कर ली है और हमने समझ ली है उसकी बॉलिंग। एक दिन पहले की बात है, सेम एक्शन से दूसरी टीम का बॉलर बॉलिंग कर रहा था, इंडिया वर्सेस नमीबिया। एरेस्मस बॉलर था, सेम एक्शन से उसने बॉलिंग की जैसे उस्मान तारिक करता है एग्जैक्टली। इंडिया से नहीं खेला गया एंड 4 स्कैल्प लिए उसने, 4 आउट किए, अनप्लेएबल था। वहां से और लर्जातारी हुआ होगा इनका, टांगे कब कपा रही होंगी। आप कल का जो मैच है वो इस लिहाज से बहुत ही अहम है कि सिर्फ एक प्लेयर यानी उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया है ये। अगर हम शुरू करें 1990 से, तो मोतिया मुरलीधरन, उसका जो एक्शन था वो सस्पेक्ट करार दिया गया आईसीसी से और उसको रोका गया। जबकि उसके बाद जब उसके टेस्ट हुए तो उसको क्लियर कर दिया गया। सिमिलर वाज द केस विद सईद अजमल, 2013 या 14 की बात है, उसको भी कहा गया, फिर वो भी क्लियर हुआ। ये बड़े डोमिनेटिंग बॉलर थे। उसके बाद इंडिया का अश्विन, सिमिलर उसका स्टांस है, वो आके बॉल कराते हुए रुक जाता है वो भी, बट वो कम रुकता है।
और आपका जो उस्मान तारिक है वो थोड़ा सा ज्यादा रुकता है। तो बहरहाल वो अपनी एक्सप्लेनेशन जरूर दे रहा था ऐश्वर्य कि मैं हर बॉल पे नहीं रुकता, और वो भाई हर बॉल पे नहीं रुकता, एक बॉल पे भी रुक गया तो ये तो बॉलर की मर्जी है। तो तुम नहीं रुकते हर बॉल पे, या तुम हर बॉल पे रुक जाते, किसने रोका था तुम्हें? कोई तुम्हारे ऊपर प्रेशर था या क्या नहीं था? और ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स ऑफ इंडिया। तो और उसके बाद हफीज के साथ भी यही वाला इंसिडेंट हुआ, वो रिपोर्ट हुआ, उसके बाद उसने अपना एक्शन सही किया और एक्शन सही करके भी उसने बहुत बॉलिंग की और बहुत इफेक्टिव की। तो ये सिलसिले चलते चले आ रहे हैं हमेशा। शुएब अख्तर को भी कहा था, बट ही वॉज अ फास्ट बॉलर, उसका जिक्र मैं वैसे ही कर रहा हूँ। शुएब अख्तर से भी खौफजदा होते थे ये लोग इंडियंस, और उसके बाद शुएब अख्तर उनका बेड़ा गर्क ही करता था हमेशा। और अब उस्मान तारिक भी उनका बेड़ा गर्क करेगा, किस तरीके से करेगा अब ये कल देख लेंगे कि वो अपनी सारी जो प्रेशर टैक्टिक्स है उसको अप्लाई कर रहे हैं उस मैच से पहले कि हम किसी भी तरीके से इसको अंडर प्रेशर लिया है, पाकिस्तानी टीम को अंडर प्रेशर लिया है। ये मैं आपको बता दूं, और कल के मैच में आप ये नोट कीजिएगा। एक्स इंडियन एम्पायर्स हैं अनिल चौहान, ही डिक्लेयर्ड उस्मान तारिक एक्शन एज लीगल एंड क्लियर। जाहिर है वो आईसीसी का पैनल पे थे और उसमें कोई उन्होंने बिल्कुल जो स्टेटमेंट दिया उसमें बिल्कुल क्लियर बताया कि इनकी बॉलिंग बिल्कुल सही है, और मुझे कुछ नहीं लगता कि वो सस्पेक्ट है या वो उनका आर्म जो है वो ज्यादा बैंड होता है या वो थ्रो करते हैं। सो दो चीजें हैं उसमें बॉलिंग के अंदर आती हैं कि एक तो आर्म का बैंड होना और दूसरा उस बैंड के होने के साथ बॉल डिलीवर करना। तो जब बॉल डिलीवर होती है तो अगर हाथ उस वक्त बिल्कुल सीधा जाता है या ऊपर से सीधा जाता है तो वो चेकिंग नहीं होती है। चेकिंग जब होती है जब हाथ बैंड होते हुए अगर आप वो उसको बॉल को थ्रो करते हैं। तो ये बहुत सारे इस वक्त टीवी पे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और रिसेंट क्रिकेटर्स हैं उसमें बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो चुकी है। तो वो जो इंडियन मूवीज में देखते हैं और इंडियन प्रोग्राम्स में भी हम लोग देखते हैं, वो बहुत जिक्र करते हैं कि फटाफट और ठकाठक इससे मिलता जुलता एक वर्ड है जिसको कहते हैं कि वो इंडियंस की फट गई। तो वो उस्मान तारिक से इंडियन टीम की फट गई। अब उसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि उसका क्या है, और कल मैच में भी फटती है उनकी या नहीं फटती। हमारे यहाँ तो फेक ओ पे बोलते हैं, तो आप खुद रिप्लेस कर लीजिएगा उसको। ये वाला टॉपिक तो उस्मान तारिक का ही है, तो मैं आगे पीछे करके उस्मान तारिक पे आऊंगा बार बार, चाहे वो कामयाब होते हैं चाहे कामयाब नहीं होते। लेकिन मैच शुरू होने से पहले कामयाब हो गए। वो इतना लोग उनको जानने लगे जो मेरे ख्याल से 1 महीना पहले से वो लोग उनको नहीं जानते होंगे। और अब हर एक उसको सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला गूगल पे इस वक्त जो प्लेयर है क्रिकेट हिस्ट्री में वो उस्मान तारिक है। अच्छा, उस्मान तारिक के रिकॉर्ड में आपको बताता हूं कि वो एक सिंगल मैच में भी विकेटलेस नहीं रहा और 3 टूर्नामेंट्स में अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया और 2 टूर्नामेंट जितवाए हैं इसने। अब मैं आपको बताता हूं, देखें, फर्स्ट मैच में 2 for 37, सेकेंड में 1 for 20, थर्ड में 2 for 26, थर्ड में 1 for 31, 3 for 32, 3 for 32, 1 for 38, 4 for 33, 2 for 37, 2 for 20, 1 for 32, 1 for 26। बहरहाल ये और 4 for 18, 3 for 33। तो बहरहाल ये जो है ना उसकी कंसिस्टेंट बॉलर है ये, और ये बड़े दिमाग का बॉलर है और बड़ा स्ट्रांग शोल्डर है इसका कि जिससे ये बॉल करता है मेरे ख्याल से। और जो उसकी जो 2 यहाँ कोनियां हैं उसकी वजह से ये अल्लाह ताला ने उसको एक हार्ट दिया है, और ही हाईली इमोशनल प्लेयर और बहुत जज्बाती किस्म के इंसान है और वेरी गुड एट हार्ट। इसकी कभी भी किसी भी प्लेयर से किसी किस्म की कोई हमने कोई तल्ख कलामी नहीं सुनी, ना कभी इसका किसी प्लेयर से झगड़ा होता है, ना कभी कोई इशू खड़ा होता है। लेकिन साहब कल के मैच में तो होगा, यानी 15 तारीख के मैच में इंशाल्लाह।